नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आयलर्स थ्योरम के बेस्ड पे एक प्रॉपर्टी है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। थ्योरम क्या है देखा जाए। इफ u equals to function of xy is a homogeneous function of degree n, देन फर्स्ट नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जोड़ y डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस वन डेल यू बाई डेल एक्स। सेकेंड नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जोड़, नहीं, सेकेंड नंबर कुछ इस तरह से है। x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस वन डेल यू बाई डेल वाई। और तीसरा आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू यू। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आयलर्स बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेसिकली एक थ्योरम है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या कर रहा है, u जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन है। x y यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है। कितने डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए। तो पहले नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो y डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू होगी वह n माइनस वन डेल यू बाई n माइनस वन इंटू डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर होगी। सेकंड नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह n माइनस वन इंटू डेल यू बाई डेल वाई के बराबर होगा। और थर्ड नंबर में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह होगी n इंटू n माइनस वन इंटू यू, ठीक है। तो ये तीनों आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम आयलर्स से ही चलेंगे, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आयलर्स थ्योरम आपने पढ़ा है कि कोई अगर n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो आयलर्स क्या कहा था, x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई जो होगा वह nu के बराबर होगा। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार सुन लो, एक बार जो आयलर्स का थ्योरम है x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू nu, उसको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहला नंबर प्रूफ हो जाएगा। फिर उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो दूसरा नंबर प्रूफ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना है, जिसको आपने एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है उसमें x से गुना कर लो, और जिसको आपने y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है और जो आया है उसको y से गुना करके दोनों को जोड़ लोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया क्या हम बोलें? जो आयलर्स का थ्योरम है उसको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट नंबर प्रूफ हो जाएगा। एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड नंबर प्रूफ हो जाएगा।
जिसको आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है और जो आया है रिजल्ट, उसमें x से गुना कर लो, और y के रेस्पेक्ट में जो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उस पर y से गुना कर लो और दोनों को साथ में जोड़ लो, तो तीसरा प्रूफ हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। प्रूफ क्या दे रखा हुआ था इस थ्योरम के स्टेटमेंट में, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दे रखा था सिंस u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। कैसा फंक्शन था? एक होमोजीनियस फंक्शन था। होमोजीनियस फंक्शन था। और कितने डिग्री के लिए था भाई? ऑफ डिग्री n या n डिग्री। ठीक है, n डिग्री के लिए होमोजीनियस फंक्शन था। तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। ठीक है, ये इसके स्टेटमेंट में आपको दिखाई दिया होगा। एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। u जो है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री के लिए? n डिग्री के लिए है। तो आयलर क्या कहा इसके लिए भाई? कहा क्या? x del u by del x जो y del u by del y इक्वल्स टू होता है क्या है? nu होता है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ध्यान से देखते हुए चलना। अब इसको जैसे ही तुम x के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे तो जो पहला नंबर इस थ्योरम का फर्स्ट नंबर है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो भाई सुन, ध्यान से सुनते हुए चलो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में एक बार हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अच्छा, अभी हम कैलकुलेशन करते समय ध्यान में रखते हैं एकदम बेसिक से चलें, तो ध्यान रखना तुम भी। जैसे यहाँ पे किसी एक को निकाल लो, हमने x को निकाल लिया, तो del u by del x का करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं मेरे भाई, दो फंक्शन है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। x निकल गया, del u by del x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये देखो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। फिर से इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। फिर से उसको तुम x के रेस्पेक्ट में करोगे तो सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा x के रेस्पेक्ट में। तो भाई del u by del x का फिर से x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिल जाएगा? del square u by del x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब कौन निकल जाएगा मेरे भाई? del u by del x बाहर निकल जाएगा। del u by del x बाहर चला गया तो x का x के रेस्पेक्ट में मिलेगा 1। यहाँ सुनो, यहाँ फिर से लगा देते हैं प्रोडक्ट। वैसे तुम एक बार में ही कर सकते हो, लेकिन अभी समझने का टाइम है, समझो ध्यान से। तो चलो यहाँ y हमने बाहर निकाल दिया, तो भाई क्या करना पड़ेगा? देखो del u by del y को फिर से x के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। del u by del y को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या मिलेगा मेरे भाई? देखो यहाँ पे del square u by del x del y मिलेगा, del x del y मिलेगा। और आप लोगों को हम बताए हैं del square u by del x del y की जो वैल्यू होती है वो del square u by del y del x के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो del u by del y को अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया मुझे del square u by del x del y। अब कौन बाहर चला जाएगा? तो del u by del y बाहर चला जाएगा, del u by del y बाहर चला जाएगा, और y का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो मिल जाएगा 0। समझ रहे होंगे। वैसे एक बार में भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख मेरे भाई, चलो आगे देखिए। आगे आपको क्या दिखाई दिया? n कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। u का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा क्या? del u by del x। u का x के रेस्पेक्ट में del u by del x। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो। x del square u by del x स्क्वायर प्लस del u by del x में 1 से गुना कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, del u by del x ही हो जाएगा। और यहाँ y del square u by del x del y है, वहीं रहेगा। और भाई del u by del y में 0 से गुना कर लोगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। इक्वल्स टू में क्या है? n del u by del x। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, del u by del x को उधर जाके शिफ्ट कर लो तो मिलेगा क्या? x del square u by del x स्क्वायर प्लस में आ गया मेरे भाई y del square u by del x del y और इक्वल्स टू में इधर क्या है? n del u by del x और इस del u by del x को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस del u by del x आपको दिखाई देगा।
जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि भाई साथ चलो, ठीक है, साथ चलो, साथ लिखो। अब तुम 9वां 10वां का स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखिएगा चलिए क्या दिखा, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। एक ही बार में करो मेरे भाई, यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एन, ठीक है, और यहाँ से ले लोगे तो हो जाएगा एक। कितना कॉमन ले लिए, डेल यू बाई डेल एक्स ले लिए। तो भाई आपको साफ साफ आप दिखाई दे रहा होगा कि जो फर्स्ट नंबर लाना था वो हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करना बनता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया है। फर्स्ट नंबर जो था वह प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में, दिस प्रूफ्स एक नंबर, ठीक है, एक नंबर प्रूफ हो गया है। तो ये बगल में मत लिखो, बगल में हटा दो, ये हटा दो, चलो ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका प्रूफ हो गया होगा। हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि क्या फर्स्ट नंबर यही प्रूफ करना था, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरे भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, दिखा रहे हैं। कहाँ चला गया भाई थ्योरम, दूसरे पेज में होगा नहीं, देखिए यही है, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू n माइनस 1 डेल यू बाई डेल एक्स है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जो रिजल्ट लाए हैं निकाल कर वहीं ने लाए हैं, वहीं लाए हैं, दिखाई दे रहा होगा। अब हम करेंगे क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ तो देखना पड़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे रहने देते हैं। इक्वेशन 1 को एक बार हम करते हैं, इक्वेशन 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, और भाई थोड़ा सा हम रखे हुए हैं आपको देखने के लिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका करेंगे, यही इक्वेशन 1 है, देख लो मेरे भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देख लो, इसको भी थोड़ा कलर कर देते हैं। इक्वेशन 1 देखो, दिखाई दे रहा होगा, चलो y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो चलो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल जब आप लगाइएगा तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, x बाहर निकाल लो, x आप बाहर निकाल लो, डेल यू बाई डेल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा आपको समझा देते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को आप किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स मिल जाएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू बाई, अगर मैं इसको डेल एक्स डेल वाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पढ़ाया गया समझाया गया, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, कुछ भी लिख सकते हो। तो हम मैं क्या लिख दूँ, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या, डेल एक्स डेल वाई दिख रहा है नहीं। अब यहाँ पे देखिए x निकल गया, डेल यू बाई डेल एक्स का किसके रेस्पेक्ट में कर लिया आपने, y के रेस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई आ गया। अब सुनो मेरे भाई
किसको निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स को बाहर निकाल लो, डेल यू बाई डेल एक्स को बाहर निकाल लो। डेल यू बाई डेल एक्स को जब आप बाहर निकालोगे तो एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यानी आप डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली तो क्या मिल जाएगा, 0। चलो अब यहाँ समझो, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो मेरे भाई, वाई बाहर है, बाहर ही रहने दो, वाई बाहर है, बाहर ही रहने दो। डेल यू बाई डेल वाई को एक बार और हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। सुनो, यू वाई का एक बार यू का वाई के रेस्पेक्ट में तो है ही ना, फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको दिख ही रहा होगा। डेल यू बाई डेल वाई हमने बाहर निकाल लिया है, देखो ध्यान से, वाई हमने बाहर निकाल लिया है। तो करने किसको जा रहे हैं, डेल यू बाई डेल वाई को किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा। क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे या डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर लिखेंगे मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, अब कौन बाहर चला जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई बाहर चला जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई बाहर चला जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई बाहर चला जाएगा, और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 मिलेगा, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 मिलेगा। आगे देखो n है, n कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और u का मैं y के रेस्पेक्ट में कर लूँ तो डेल यू बाई डेल वाई, इम्प्लिसिट वाली कंसेप्ट है भैया, समझा दिए हुए हैं। चलो तो यहाँ से जो फालतू चीज़ है उसको मैं हटा देता हूँ, पहले आप देखो इसको हटा दिया जाए। चलिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, चलो उधर ले चलो इसको, आ जाओ मेरे भाई। चलिए देखिए, x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस, इसमें 0 से गुना हो गया, छोड़ दीजिए, y डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और इसमें 1 से आप करोगे तो हो जाएगा क्या, डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू में है n डेल यू बाई डेल वाई। आगे जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा क्या, x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और भाई उसको उधर ले चलो, एन डेल यू बाई डेल वाई तो है पहले से, जब उसको उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। तो भाई ये हो गया क्या, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से आप डेल यू बाई डेल वाई कॉमन ले लो, तो डेल यू बाई डेल वाई कॉमन ले लोगे तो मिलेगा n, और यहाँ से आप डेल यू बाई डेल वाई कॉमन ले लोगे तो मिलेगा 1 डेल यू बाई डेल वाई। तो भैया शायद दूसरा नंबर जो आपको लाना था वो अप्रूव हो चुका है, हम आपको एक बार दिखा देंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, यही सेकेंड नंबर आपको लाना था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस प्रूफ्स सेकेंड नंबर यही था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सेकेंड नंबर यही है। एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई जो है प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 डेल यू बाई डेल वाई आना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो सेकेंड नंबर है वही है क्या, कहाँ गया, यही तो है, एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 डेल यू बाई डेल वाई। तो अभी आपने क्या देखा, बस आयलर्स का जो थ्योरम है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, उसको हमने एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। उसी को हमने एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया। अब देखो जो रिजल्ट आया है, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट किए हो तो रिजल्ट फर्स्ट नंबर आया है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए हो तो रिजल्ट सेकेंड नंबर आया है। मतलब किसको किए हो, आयलर्स को किए हो। अब अगर मैं इसमें एक्स से गुना कर लूँ और इसमें वाई से गुना करके दोनों को जोड़ लूँ तो तीसरा नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा, आना ही पड़ेगा।
और आपको दिखाते हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको इक्वेशन नंबर अगर कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। एक नंबर तो इक्वेशन हम आइलर्स वाले को, आइलर्स का जो स्टेटमेंट है उसको रखे हुए थे, इसको मैं 2 नंबर कर देता हूँ और इसको मैं 3 नंबर कर देता हूँ। चलो यहीं पे आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और जो कुछ आपको लिखाया जा रहा है उन चीज़ों को अरेंज करके अपना लिखते हुए जाइएगा। आओ मेरे भाई देखो, तो एक बार हम कर क्या लेते हैं, इक्वेशन 2 में x से गुना कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में x से गुना कर लेते हैं, और इक्वेशन 3 में हम किससे गुना कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में y से गुना कर लेते हैं, और साथ में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब तो एक ही बार में आप कर सकते हो, देखो एक ही बार में आपको हम सिखा रहे हैं, एक ही बार में करो। तो अगर आप इसमें x से गुना कर लोगे तो यह हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले इतना देख लो, और दूसरी बात यह देख लो क्या मिल जाएगा, या अगर एक बार में दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलो तो इसमें x से हम गुना कर लेते हैं, वैसे एक बार में भी आप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को शायद दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं कर लेता हूँ, स्टेप वाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 में x से गुना करना है भाई, तो x से गुना करना है तो x गुने लिख देते हैं, क्या है, x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस में है y डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। लंबा हो जाएगा, एक ही बार रहने दें। अच्छा चलो जो लिख लिए हटाओ, डेल एक्स डेल वाई, x से आपने गुना कर लिया, ठीक है। अभी हम लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने x से गुना कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस यहाँ दे देते हैं, इसमें आपको y से गुना करनी है, y से गुना करनी है, तो y से आप गुना करोगे तो यह हो जाएगा y इंटू में क्या आ गया, x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और प्लस है क्या, y डेल स्क्वायर यू बाई क्या है, डेल वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है। लेफ्ट में तो आपने काम कर लिया, और यहाँ यार थोड़ा सा ध्यान दो, अब राइट में क्या करना है कि भाई इसमें भी x से गुना करना है और इसमें y से गुना करके दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ देखो n-1 दोनों में कॉमन है, तो क्यों ना मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, n-1 मैं पहले ही बाहर आउट कर देता हूँ। तो जब आप इसको गुना करिएगा तो क्या आपको मिलेगा, दिखाई देखिए, n-1 तो कॉमन में चला गया बाहर, अरे दोनों में n-1 इंटू में है तो बाहर चला गया। अब इसमें x से गुना करेंगे तो आपको दिखाई देगा x डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी x डेल यू बाई डेल एक्स, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में एडजस्ट करना है भाई, हो जाएगा। थोड़ा सा इधर कर दें, हाँ चलेगा काम। ये 1 नंबर भी दिखना चाहिए, 1 नंबर है इसमें, नहीं है, हटाइए, चलिए हो जाएगा काम। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, थोड़ा सा समय ले लेता है सेलेक्ट होने में। हाँ मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे देखो n-1 और n-1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो भाई n-1 कॉमन निकाल लीजिए, n-1 कॉमन निकाल लीजिए। अब इसमें किससे गुना करना है, x से, और इसमें किससे गुना करना था, y से, और दोनों क्या करना है, जोड़ लेना है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स जोड़ y डेल यू बाई डेल वाई। चलिए अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा क्या, भाई ये x में x से गुना हो गया तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। आप एक बार में भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में x से गुना करके इक्वेशन 3 में y से गुना करके जोड़ के डायरेक्ट रिजल्ट जो लाना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए x में y से गुना कर लेंगे तो यह मिल जाएगा आपको एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और प्लस यहाँ y में x से गुना कर लेंगे तो मिलेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और इसमें y से गुना हो जाएगा तो मिलेगा क्या, y स्क्वायर
डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और भाई यहाँ देख ले, एक ही बार में समझ ले, यहाँ कितना है n-1 और यहाँ देख लो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, x डेल यू बाई डेल एक्स, जो y डेल यू बाई डेल वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन यू के बराबर होता है। कहाँ से होता है, इक्वेशन नंबर 1 से होता है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आयलर्स का थ्योरम है, उसी को लेकर तो आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम कर दिए हैं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेगा। चलो आगे देखिए, आगे देखिए हो गया क्या, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई और भाई क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ गया ना, सेम है, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू में जैसे लाना है उसी तरह लिख दो, या n आगे ले लो तो n इंटू n-1 इंटू यू। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो यह तीसरा नंबर है, यही तीसरा नंबर है और यही आपको लाना था, ठीक है, यही आपको लाना था। दिस प्रूफ्स इसको इक्वेशन नंबर करना है तो इक्वेशन नंबर अपना 4 कर लेना, ठीक है। दिस प्रूफ्स थर्ड, तीसरा नंबर आपको प्रूव हो गया। देखो भाई डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, देखो इसमें x से गुना करते ना तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाता, देखो यहाँ पे है, और इसमें x से गुना करते ना आप तो एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई आ जाता, और इसमें तुमको किससे गुना करना था, y से गुना करना था तो यह एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई आ जाता, तो यह दोनों जुड़ के कितना मिल जाएगा, 2xy डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स डेल वाई मिल जाएगा। और फिर देखो मेरे भाई एक टर्म और बच गया था ना ये वाला, तो इसमें y से गुना करोगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस दोनों में कॉमन आउट कितना हो गया, n-1 कॉमन चला गया तो मिल जाएगा क्या, x डेल यू बाई डेल एक्स और जो y डेल यू बाई डेल वाई आपको मिल जाता, ठीक है। तो हम सभी को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को, ठीक है, थोड़ा सा इजी ही रखे हैं ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मोटिव भी मेरा वही रहता है कि सभी लोग सीख लें, किसी को कोई परेशानी ना होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर कहीं पे पढ़ते समय आपको अपने अनुसार वीडियो को रोक के आप जहाँ पे आवश्यकता हो स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में लिख सकते हो या साथ मेरे चल सकते हो। तो देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या तीसरा नंबर यही प्रूव करना था आपको क्या, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए किधर से बैक होता है। हाँ यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर जो 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू यू, यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यह ध्यान में क्या रखना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। जो आयलर्स का थ्योरम है उसको आप एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो पहला नंबर प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर उसी को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा नंबर प्रूफ हो जाएगा। जिसको यानी आयलर्स थ्योरम को आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है और जो रिजल्ट मिला है उसको x से गुना कर लो, और y के रेस्पेक्ट में जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया था और वहाँ से जो रिजल्ट मिला था उसको y से गुना करके दोनों को आपस में जोड़ लेना, तो ये तीसरा रिजल्ट मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।